गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर यानी 1 फरवरी 2026 की जो भी करंट अफेयर रहे वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं बहुत ही कम समय में। तो आइए देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे वो सारे के सारे कवर अप करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने रहे, फॉर्मर इंडियन हॉकी कोच, ध्यान में रखिएगा, जो कि फॉर्मर इंडियन हॉकी कोच थे। इंडियन हॉकी कोच नाम क्या है? माइकल नोव्स। क्लियर? माइकल नोव्स, NOVS है ना। नोव्स की पास्ट और रिसेंटली मतलब हाल ही में निधन हो चुकी है। ही वाज ए हॉकी प्लेयर ऑफ व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के हॉकी प्लेयर थे इन्होंने? क्लियर? हॉकी कोच थे भी, इंडिया की हॉकी कोच थे। तो ऑस्ट्रेलिया के हॉकी प्लेयर है। तो ये तो सारे के सारे गलत लिखी गई है। तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान में रखिएगा कौन सी कंट्री की बात किया जा रहा है ना। तो आंसर बता देता हूँ, आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया की ये जो कि मतलब हॉकी प्लेयर रहे, ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें इनके बारे में, 72 एज में इनकी निधन हो चुकी है। 72 एज में निधन हो चुकी है। और इन्होंने जो हॉकी कोच रहे इंडिया की है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हॉकी कोच रहने के समय में जो कि इंग्लैंड के एगनेस्ट में जो कि हॉकी में इंडिया ओन करी थी, है ना। तो 2011 की बात करें, 2011 में जो कि मेंस हॉकी कोच थे, ध्यान में रखिएगा, मेंस हॉकी टीम की कोच थे, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डिटेल में। फॉर्मर इंडियन हॉकी कोच जो कि 2011 से 2013 तक रहे, नाम क्या है? माइकल एंड नोब्स। पास्ट अवे एट द एज जो कि 72 ऑन जनवरी 29 2026 में। एंड मेलबर्न जो कि आफ्टर जो कि ए लॉन्ग बैटल विद द कैंसर में इन्होंने पीड़ित थे, हाल ही में डेथ हो चुकी है। ही वॉज एन ऑस्ट्रेलियन हॉकी प्लेयर who represented his country in 76 international matches and between the 1979 and 1985 playing in the 1985 लॉस एंजल ओलंपिक एंड 1981 वर्ल्ड कप। बस ध्यान में रखना, इतनी सी बात ध्यान में रखना, नाम क्या है, कौन सी कंट्री से जुड़े रहे एंड कौन सी पदवी जो कि इन्होंने पद जो कि होल्ड कर रहे थे। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, अभी के टाइम में एक इकोनॉमिक सर्वे जारी करवाया गया है। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट इंडिया इन द फिजिकल ईयर 2027, फिजिकल ईयर 2027 के लिए वो इंडिया की जो GDP जो ग्रोथ रेट रहे वो कितनी परसेंट होने वाला है? तो आंसर है 6.8% से 7.2% तक। ऑप्शन बी तो राइट आंसर, 6.8% से 7.2% तक होने वाला है। क्लियर? एंड ये प्रेजेंटेड करवाया गया है और कौन हो सकता है? निर्मला सीतारमन, ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में जो इकोनॉमिक जो सर्वे रहा है, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के मुताबिक इंडिया की 6.8% से लेकर 7.2% तक रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल में। इंडिया जो कि पोटेंशियल ग्रोथ रेट इज एस्टिमेटेड आती है अराउंड जो कि 7% रहे, विद द रियल GDP ग्रोथ रेट जो फिनेंशियल ईयर जो फिजिकल ईयर जो 2027 के लिए प्रोजेक्टेड इन द रेंज ऑफ 6.8 से 7.2% है एंड रिफ्लेक्टिंग द सस्टेन जो कि मीडियम टर्म ग्रोथ कैपेसिटी एंड एम्ड ए चैलेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड इवेंट जो कि गल्फ फूड, ये हो रहा है कौन सी प्लेस में? गल्फ फूड ये हो रहा है दुबई में। यस, दुबई में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दुबई। क्लियर? यूनाइटेड अरब अमीरात की दुबई में हो रहा है। 26 से लेकर 30 जनवरी 2026 के लिए हो रहा है। 31वां एडिशन रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें दुबई की, बात करें दुबई जो कि बस ध्यान में रखना है इतनी सी बात। एंड जो कि ये दुबई में हो रहा है। देखते हैं इसके बारे में, गल्फ फूड इसके नाम रहे,
गल्फ फूड इज जो कि अनफोल्डिंग जो कि नाउ जो कि क्रश एंड दुबई जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड दुबई एग्जीबिशन सेंटर आर द एक्सपो सिटी दुबई एंड ब्रिंग द ग्लोबल फूड ट्रेड टू लाइफ ऑन इम्प्रेस्ड ऑन प्रेस्ड जो कि प्रेजेंटेड ऑन क्या रहे अनप्रेसिडेंटेड जो कि स्केल, बस ध्यान में रखिएगा। तो ये हो रहा है दुबई में। देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 4, व्हिच स्टेट लॉन्च CM 80 कोली द्विती फाट योजना। कौन से स्टेट ने लॉन्च करी है? आसाम ने। 80 कोली फाट योजना वो क्या है वो तो डिस्कस करेंगे इसे ही। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। CM तो हेमंत बिश्व शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, है ना। असम चीफ मिनिस्टर लॉन्च करी है डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जो कि ऑन फ्राइडे अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए न्यू वेलफेयर स्कीम। टाइटल क्या है? 80 कुली जो कि दूती फट टू मार्क द 200 ईयर आसाम टी एंड अंडर विच द टी प्लांटेशन जो कि वर्कर है इन्हें जो कि स्टेट विल रिसीव द फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना 5000 रुपीज़ करके हर एक को, ध्यान में रखिएगा। नंबर 5, यूनेस्को वर्ल्ड मिनरल सेंटर ने हज इंक्लूड करिए द बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल इन इट्स म्यूजियम एंड इट इज द इंक्लूड इन द टेंटेटिव लिस्ट। इंपॉर्टेंट है। पहले टेंटेटिव लिस्ट है क्या, असल में ये जानना आपको इंपॉर्टेंट है। टेंटेटिव लिस्ट मतलब यूनेस्को हेरिटेज जो लिस्ट है ना, इससे इंक्लूड करने से पहले एक टेंटेटिव लिस्ट जारी करी जाती है। इसमें ये इंक्लूड करिए जो कि डायमंड ट्रायंगल को। कहाँ रहे जानते हो ना, ये कौन सी प्लेस में रहे? असल में ये सारे के सारे ललितगिरी, उदयगिरी, रत्नागिरी। जैसे हमने याद कैसे रखी जानती हो ना, URA यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर नहीं है जो कंप्यूटर में रहे, वो तो नहीं है, बस हमें ऐसे याद रखी है। क्लियर? तो ये कहाँ रहे पहले ये ध्यान में रखना, उड़ीसा में रहे। उड़ीसा में भी एग्जैक्टली प्लेस तो पूछो तो जाजपुर एंड कटक में रहे, है ना। बुद्धिस्ट रिलीजियस एक प्लेस है, ध्यान में रखिएगा। फिर हमने बात करी यूनेस्को के बारे में एंड टेंटेटिव लिस्ट के बाद जो कि ये इंक्लूड करी जाएगी या फिर नहीं, इसे डिसाइड करने वाले हैं। क्लियर? यूनेस्को हेरिटेज साइट की बात करें तो वो 1945 में स्थापना है। हेडक्वार्टर जो कि पेरिस फ्रांस में, डायरेक्टर जनरल है जो खलीद एल एनानी, है ना। देखते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर वाज आज इंक्लूडेड कि बुद्धिस्ट जो कि डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिशा एंड कंप्राइजिंग जो कि रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी इन इंडिया जो कि टेंटेटिव लिस्ट में जारी करवाया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड वेस्ट ऑन द रिसर्च जो कि सर्च रिजल्ट एंड बस ध्यान में रखना है इतनी सी बात। तो ये कटक ओडिशा में रहे, कटक जाजपुर देख सकते हो भी, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं तो क्या रहे नंबर 6 में, हु हैज लॉन्च द संपूर्ण अभियान 2.0 यानी 2.0 भी कह सकते हो। 2.0 संपूर्ण अभियान रहे। इससे शुरुआत किसने करी है? ये शुरुआत करी है नीति आयोग। है क्या असल में? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नीति आयोग। क्लियर? इसका उद्देश्य यही है कि इम्प्लीमेंट करना जो गवर्नमेंट पॉलिसी रहे, सारे सेक्टर की जो गवर्नमेंट पॉलिसी रहे, सारे लोगों के बीच में जो कि इंक्लूड करना यानी इम्प्लीमेंट करना इसका उद्देश्य है। मतलब ये इम्प्लीमेंट हो पा रहा है या फिर नहीं, इससे इसके ऊपर में भी जो कि तदारक करने वाला है, यानी संपूर्ण अभियान 2.0। तो बात कर रहे नीति आयोग के बारे में, इसे शुरुआत करिए नीति आयोग, बस इतना ध्यान में रखना। एंड असल में इसके बारे में और भी क्या जानकारी है वो तो हमने डिस्कस करेंगे इसे ही। पहले मुझे ये बात बताना नीति आयोग के बारे में, मतलब नीति आयोग के बारे में इतना इंपॉर्टेंट है कि बस पूछो ही मत। नीति आयोग इसके फुल फॉर्म के पहले क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये तो इतनी सी बात तो आपको पता ही होगा, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। एंड अभी के टाइम में चेयरमैन इसके कौन रहे वो डिस्कस करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सभी को पता है PM जो कि इसके चेयरमैन होती है। वाइस चेयरमैन कौन रहे? वाइस चेयरमैन रहे डॉक्टर सुमन के बेरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुमन के बेरी। क्लियर? एंड फास्ट मुझे बता सकते हो फास्ट वाइस चेयरमैन कौन थे? वो था अरविंदो पनागरिया, है ना। अभी के टाइम में CEO कौन रहे? CEO रहे इसकी VVR सुब्रमण्यम, VVR
सुब्रमण्यम। फिर ये ध्यान में रखना, फास्ट जो सीईओ थे ना वो था सिंधुश्री खुल्लर, है ना, लिख देते हैं क्या, यहाँ लिख देते सिंधुश्री खुल्लर, DHUSRE, सिंधुश्री खुल्लर। बस ध्यान में रखिए, नाम याद रखना, स्वेलिंग तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एग्जाम में नाम ही पूछी जाएगी। बस ऑप्शन आपके सामने होने वाला है एंड आप क्लिक करने वाले हो, है ना, तो स्पेलिंग तो नहीं पूछी जाएगी, बस इतना ध्यान में रखना सारे के सारे। तो नीति आयोग जो कि आज लॉन्च द संपूर्ण अभियान 2.0 एंड ऑल्सो रेफर टू आज द जो कि संपूर्णता जो कि अभियान इससे भी कहा जा रहा है 2.0 जनवरी 28, 2026 में। एम क्या है, एट द एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट जो कि 100 जो कि 12 एस्पिरेशनल जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड 513 जो एस्पिरेशनल ब्लॉक रहे। द 3 मंथ जो कि कैंपेन रन फ्रॉम द जनवरी 28 टू अप्रैल 40 तक ये चलाया जा रहा है 2026, फोकसिंग ऑन दी अचीविंग 100% जो कि सैचुरेशन इन की डेवलपमेंट इंक्लूड जो कि इंडिकेटर एंड रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन हो गया। मतलब न्यूट्रिशन मतलब देखिए, ये असल में जो संपूर्ण अभियान है ना, सारे सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो पा रहा है या फिर नहीं, इसके क्षेत्र में जो कि ये तदारक करने वाला है, यानी वहाँ जो कि 100% सैचुरेशन लाने वाला है। न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एंड वही तो चाहिए ना, तो ध्यान में रखिएगा, ये शुरुआत करिए एंड इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि सैनिटाइजेशन हो गया, है ना, सैनिटाइजेशन हो गया, तो ध्यान में रखिएगा। फॉरपोस्ट तो आपको देख रहा है, टू बूस्ट द डेवलपमेंट इन अंडर डेवलप जो रीजन रहे, यानी जो अंडर डेवलप जो प्लेसेस रहे वहाँ जो कि डेवलप करना, जन भागीदारी, है ना, डेवलप जो कि पार्टिसिपेशन, फोकस एरिया, द 6 की परफॉर्मेंस जो कि इंडिकेटर्स, बस ध्यान में रखना, इसके इंक्लूड करी गई है, तो ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, which state launched the India's first dedicated menopause जो कि menopause कह सकते हो, menopause क्लिनिक इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मेनोपाउज जानते हो ना, मेनोपाउज है क्या असल में, देखिए अब ये जानते हो ना, पहले मुझे ये बताना पिवोटी किसे कहा जाता है। पिवोटी मतलब जब जो गर्ल की एज रहे वो 11 से ना 11 या फिर 12 से 13 के बीच में जो रहे वो पिवोटी की शुरुआत होती है ना, जो मतलब जो मासिक धर्म रहे यानी जो पीरियड रहे इसकी शुरुआत होती है ना, जिसे मेंस कहा जाता है, वही है। एंड तब बात करें, यानी ये जो मेनोपॉज है ना, मतलब पिवोटी जो कि ये शुरुआत रहा है ना, एंड जो मेनोपॉज मतलब है जो एंड रहा है, मतलब जो आफ्टर लगभग 40 से ज़्यादा रहे, है ना, 40 या फिर 45 की जो कि एज की वुमेन रहे, इसके बीच में जो कि इनकी मेनोपॉज देखने को मिलती है, यानी जो पीरियड रहे वो ब्रेक हो जाती है ना, स्टॉप हो जाती है, इसे कहा जाता है मेनोपॉज। क्लियर, तो ये है क्या असल में क्वेश्चन, जो कि ये मेनोपॉज की एक पर्टिकुलरली इसी से डेडिकेटेड है, एक क्लिनिक ओपन करी गई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। एंड ये मेनोपॉज के कारण जो कि जो वुमेन रहे इसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिलती है, मतलब है ना, जो चिड़चिड़ापन रहे एंड गुस्सा हो जाती है जल्दी से, एंड और भी क्या काफ़ी सारे बातें रहे, वेट बढ़ने लगता है ना, वेट लेसेस भी हो सकता है, बढ़ सकता है, ज़्यादातर केसेस में बढ़ता है, तो ये सारे के सारे देखने को मिलती हैं। तो इससे जो कि वुमेन को काफ़ी हेल्थ बेनिफिट मिले एंड काफ़ी इनके क्षेत्रों में काफ़ी डेवलप करी जाए, तो इसी के लिए ये एक पर्टिकुलरली इसी से डेडिकेटेड एक गवर्नमेंटल हॉस्पिटल की ओपन करी गई है। फिर कौन सी स्टेट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे हल्के में मत लेना। तो ये कहाँ इम्प्लीमेंट करी गई है, महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, एंड और भी काफ़ी बातें रहे, तो बस इतना ही ध्यान में रखिएगा ना, महाराष्ट्र में ये शुरुआत करवाई गया है। मेनोपॉज का अर्थ तो आपको समझा ही दिया, एंड ऐसे नहीं है कि 40 रहे, 40 से भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है, बस ज़्यादातर केसेस में 40 से 45 के बीच में जो कि मेनोपॉज देखने को मिलती है। क्लियर, इतनी सी बात। तो फिर महाराष्ट्र के बारे में बात करें, कैपिटल क्या है, मुंबई है ना, मुंबई। सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस है ना। एंड गवर्नर के बारे में किससे नहीं पता, सभी को पता है, जो आचार्य देवव्रत है ना, आचार्य देवव्रत। एंड फिर और क्या बात करें, मुझे एक बात बताना, हाल ही में हमने डिस्कस करना चर्चा में था, जो वाइस सीएम था
जो भाई सीएम जो महाराष्ट्र की, इनके हाल में निधन हुआ था, बता सकते हो? एक तो रहा एकनाथ शिंदे और एक रहा अजित डोभाल, तो नहीं, अजित पवार है ना। अजित पवार की डेथ हुआ था जो प्लेन क्रैश में, है ना। तो ध्यान में रखना इतनी सी बात। महाराष्ट्र हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू लॉन्च द डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग की क्लिनिक एंड अक्रॉस द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड अर्बन हेल्थ केयर सेंटर। यहाँ जो कि शुरुआत करी है, जो मैन्युफैक्चर है, इससे डेडिकेटेड एक स्पेशल जो कि हेल्थ केयर सेंटर। क्लियर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड देन द पब्लिक जो हेल्थ में जो कि मेघना बोडीकर हैज लीड द इनिशिएटिव एंड क्लेम दैट द रेस्पॉन्स फॉर द वोमेन अक्रॉस द स्टेट हैज बीन द ओवरवेलमिंग। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फास्टेस्ट इन्फ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट। पहले इससे ध्यान में रखना, इन्फ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट है क्या असल में। देखिए, जो अंतरिक्ष रहे ना, इन्होंने स्पेस जाने के लिए, इन्होंने स्पेस में काफ़ी जो इनकी जो स्पेस जो हैबिटेट रहे, यानी जो स्पेस क्राफ्ट रहे, वो काफ़ी अलग तरीके से डिजाइन करी जाती है। एंड ये असल में अभी के टाइम में ये जो इन्फ्लेटेड वर्ड है ना, ये ध्यान में रखिएगा, इससे नोटिस करिएगा। इन्फ्लेटेड मतलब फूलने वाला, है ना। इन्फ्लेटेड मतलब फूलने वाला। असल में ये एक बेंगलुरु के जो कि एक स्टार्टअप है, जो कि बेंगलुरु के स्टार्टअप, जिसे जो लाडली रहे, आकाश लाडली, है ना। क्या रहे, आकाश लालधी रहे। इन्होंने क्या करी, मतलब एक प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। वो एक बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी है, आकाश लालधी। इन्होंने क्या करी, ये अंतरिक्ष हब नाम करके एक जो कि हैबिटेट लॉन्च करी है। क्लियर, मतलब ये जो कि इन्फ्लेटेबल है। इन्फ्लेटेबल मतलब ये जो कि स्क्वेच होकर रहे, अगर जब ये अंतरिक्ष में भेजने वाला है, अंतरिक्ष में ये जो हैबिटेट रहे, जो क्राफ्ट रहे, वो फूल कर बड़े प्लेसेस में चेंजेस होने वाले, फूल कर। देख रहे हो ना, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी आगे निकल चुकी है इंडिया की। तो ध्यान में रखिएगा, तो बस उद्देश्य यही है। एंड बस नाम क्या है ध्यान में रखिएगा ना, अंतरिक्ष हब। क्लियर, इतनी सी बात। इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल यहाँ लिखी गई है, देखते हैं। डेवलपर भाई जो कि आकाश लब्धि, देख सकते हो, आकाश लब्धि। स्टार्टअप इंक्लूड करिए जो कि इंक्यूबेटेड आर द इंडियन जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड IISc जो बेंगलुरु रहे, है ना, बेंगलुरु की बात कर रहा हूँ। डिजाइन करिए जो कि फंक्शन, इट इज़ द जो कि प्रेशराइज फ्लेक्सिबल, मतलब ये फ्लेक्सिबल है, मल्टी लेयर्ड भी रहे। एंड मॉड्यूल दैट इज द लॉन्च जो कि कम्पैक्टली एंड इन्फ्लेटेड इन द ऑर्बिट टू द मैक्सिमाइज स्पेस तक ये इन्फ्लेटेड हो सकता है जो कि स्पेस में। प्रोटोटाइप लॉन्च इस 70 जो कि क्यूब जो कि मीटर प्रोटोटाइप इज जो कि शेड्यूल फॉर द लॉन्च इन जुलाई 2026 में ये लॉन्च करने के लिए उद्देश्य रखी गई है इसके एक प्रोटोटाइप। बस ध्यान में रखना, ये किसने लॉन्च करने वाला है, नाम क्या रखी है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। एंड कैपेसिटी क्या रहा है, जो कि फाइनल जो कि कॉन्फ़िगरेशन इस डिजाइन टू द अकोमोडेट बिटवीन 6 एंड जो कि 16 एस्ट्रोनॉट को इन्हें यहाँ इंक्लूड करी जा सकता है, और प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंट कार्गो एंड स्पेस। बस ध्यान में रखिएगा, और भी काफ़ी तो रहने देते, देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर 9 क्या रहे, मेघालय स्पाइस फेस्टिवल 2026 की बात कर रहा हूँ। कौन सी सिटी में हो रहा है, ये हो रहा है, देखिए, ये मत सोचना कि मेघालय की ये स्पाइस फेस्टिवल तो ये शिलंग में हो सकता है, नहीं, ये मुंबई में हो रहा है। यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो ही रहता है। अब आप रट कर चले गए, फिर भी आप रंग करके आओगे, ये मतलब शिलंग हो जाएगा आंसर। नहीं, फिर ये आंसर नहीं है, शिलंग नहीं है, तो आंसर है मुंबई। क्लियर, तो इससे ज़्यादा जो कि गौर फरमाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो ये मेघालय की स्पाइस फेस्टिवल 2026 जो कि हो रहा है मुंबई में हो रहा है। क्लियर, फिर बात करें मेघालय के बारे में, थोड़ा बहुत डिटेल जान लेते। कैपिटल तो अभी बताया, शिलंग रहे ना, शिलंग रहे। CM जो कि कौन रहे, कंड्राड सांगवा रहे ना, कंड्राड सांगवा। गवर्नर तो CH विजय शंकर, है ना। तो ये हो रहा है, ये जो स्पाइस फेस्टिवल 30 जनवरी टू 1 Feb 2026 तक हो रहा है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं।
मेघालय विल होस्ट इट्स जो कि फास्ट है, जो कि स्टेट जो कि लेड फाइस जो कि स्पाइस फेस्टिवल इन मुंबई फ्रॉम जनवरी 13 टू February 1 2026। मतलब आज तक हो रहा था February 1, ध्यान में रखिएगा। एंड द इवेंट एम टू दी प्रमोट करना जो लक डूइंग जो टर्मेरिक रहे, लका डूइंग टर्मेरिक जो कि अदर स्पेसिस एंड कनेक्टिंग जो फार्मर एंड देन द वायर्स एंड बूस्टर ट्रेड, बस ट्रेड को बढ़ावा देना, स्ट्रेंथन ऑर्गेनिक स्पेसिस एंड देन द वैल्यू चेन। ये जो लकी टर्मेरिक रहे इसे जीआई टैग प्राप्त हुई है ना। तो बस ये मेघालय ने शुरुआत करी जो कि मुंबई में, मेघालय की मुंबई में हो रहा है। नंबर 10, इंडिया न्यूज़पेपर नहीं, इंडियाज़ न्यूज़पेपर डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में? 29 जनवरी। क्यों ऑब्जर्व करी जाती है? इसीलिए सारी के सारे तो डे हमने डिस्कस कर चुके हैं। फिर आज भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करी जाएगी, यानी बजट के बारे में, है ना। क्या भूल गए? वो तो हमने डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब ये वीडियो आपके सामने पहुंचेगी इसके बाद जो कि बजट पेश करी जाएगी, एंड जो कि पेश करने के बाद तभी तो हमने डिस्कस कर पाएंगे ना, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, कौन सी डेट में? ये 29 जनवरी में। एंड फिर बात करें किसके बारे में, असल में ये क्यों ऑब्जर्व करी जाती है? जो फास्ट न्यूज़पेपर था ना वो था बंगाल गैजेट। इसे 29 जनवरी 1780 में जो कि पब्लिश करवाया गया था, जो कि कोलकाता से। क्लियर? और पब्लिश किसने करी थी? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने। जेम्स अगस्त हिक्की, भूल गए क्या? जेम्स अगस्त हिक्की, इन्होंने लॉन्च करी थी। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। तो देखते हैं डिटेल में। 29 जनवरी जो ऑब्जर्व जो कि नेशनल न्यूज़पेपर डे इंडिया, एंड ऑन दिस डे जो कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर कॉल्ड हिक्की बंगाल जो गैजेट था, जो कि वाज पब्लिश, जो कि पब्लिश बैक इन 1780। इट वाज प्रिंटेड इन कलकत्ता, जिसे कोलकाता कहा जा रहा है, विच वाज द कैपिटल ऑफ द इंडिया एट दैट टाइम। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।